हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज फिर मैं मोहम्मद खालिद आपके सामने आया हूं एक नई वीडियो के साथ। आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे गणित में कक्षा 8 में एक नई अभ्यास 1H। जो अभ्यास 1H है वो वास्तव में बहुत ही आसान है। इतनी आसान है कि आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं, बिना बातें करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, इस अभ्यास में हम लोग समझेंगे निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान ये क्या चीज़ होती है, ध्यान दीजिए। निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान को पहले इसकी अंग्रेजी भी जान लीजिए, आपको आगे काम आएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू इसको कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ये क्या चीज़ होती है। निरपेक्ष मान जो होता है वो किसी परिमेय संख्या के ऊपर निकाला जाता है। जैसे कोई परिमेय संख्या दी हुई है और प्रश्न में ये कहेगा कि आप इसका निरपेक्ष मान बताइए। जैसे कि एक संख्या दी होगी, मान लो ये दी है 5 का निरपेक्ष मान। कभी कभी इसमें प्लस का चिन्ह भी लगा देते हैं। 5 का निरपेक्ष मान बताइए, ये क्या होगा। देखिए, जो +5 है इसका निरपेक्ष मान क्या होगा। इसका जो निरपेक्ष मान होता है वो वास्तव में उसका आंकिक मान ही होता है, बस और कुछ नहीं। आंकिक मान का मतलब क्या, जो इसमें संख्या 5 है वही इसका निरपेक्ष मान है। तो सीधे सीधे हम इसका लिख देंगे +5 का निरपेक्ष मान होता है 5। इसी तरह से अगर जो प्रश्न आपका आ जाए -5 का निरपेक्ष मान बताइए, तो -5 निरपेक्ष मान ये क्या होगा। देखिए, -5 का निरपेक्ष मान भी 5 ही होगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है या इसका जो मान है -5 का वो 5 ही तो है, अर्थात इसका जो आंकिक मान है वो 5 है। इसीलिए -5 का निरपेक्ष मान भी 5 ही होगा। तो सीधा सा मतलब इसका ये हुआ कि अगर जो हम प्लस या माइनस का चिन्ह हटा दें, सीधे सीधे उसका मान लिख दें, तो वही उसका निरपेक्ष मान हो जाता है। ठीक, और वास्तव में ये बात सही भी है। तो इस लेवल पे हम लोगों को समझने के लिए इतना पर्याप्त है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, अगर जो कोई संख्या माइनस में दी होगी तो उसका माइनस चिन्ह हटा देंगे और बता देंगे कि यही इसका निरपेक्ष मान है। देखते हैं, जैसे अगर जो दिया है -3/4 का निरपेक्ष मान क्या होगा। अगर जो ये प्रश्न में आ जाए तो आप क्या लिख देंगे, इसका निरपेक्ष मान होगा, माइनस का चिन्ह छोड़ देंगे, लिख देंगे 3/4। अच्छा, अब आपको एक और बात समझनी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस निरपेक्ष मान को इतना बड़ा हमें न लिखना पड़े, इसके लिए एक विशेष तरीके से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है समझिए। इसमें हमने लिखा -3/4 और इसमें किनारे किनारे 2 डंडे लगा दिए, एक इधर और एक इधर। ये जो 2 डंडे होते हैं इसको डंडा नहीं कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मापांक या मॉडुलस। क्या कहते हैं, मापांक या मॉडुलस, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस, या शॉर्ट में इसको मॉड भी कहते हैं। -3/4 और ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा, इसका माइनस चिन्ह छोड़ देंगे, 3/4 के बराबर। ठीक है, इसी तरह से हम किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान निकाल सकते हैं। अगर जो आप चाहें तो ये जो ऊपर वाले हम लोगों ने लिखे थे इसको भी इसी तरीके से लिख दीजिए। देखिए, +5 लिखा, बराबर 5 लिखा। ये जो -5 था इसको भी सही कर लेते हैं ऐसे। अगर जो प्रश्न आता है कि -2/5 और 2 डंडे ऐसे लगे हुए हैं, बताइए इसका मान क्या होगा। इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि -2/5 का निरपेक्ष मान बताइए। ये 2 डंडे अर्थात मॉड या मॉडुलस लगा होने का मतलब ये है कि इसका निरपेक्ष मान पूछ रहा है। तो आप सीधा सीधा लिख देंगे कि 2/5 होगा। इसी तरह से 4/7 मान लो लिखा है, ये कह रहा है इसका मॉडुलस बताइए क्या होगा। ठीक है, और अगर जो कभी कभी प्लस का चिन्ह भी लगा देते हैं, तो प्लस या माइनस कोई भी चिन्ह हो आप इसको छोड़ दीजिए। हालांकि जो प्लस चिन्ह छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि प्लस का मतलब ही अगर कोई चिन्ह ना हो तो इसका मतलब प्लस ही होता है। तो आप 4/7 लिख देंगे। इस तरह से ये निरपेक्ष मान का मतलब हुआ। आप एक तरीके से और समझ सकते हैं निरपेक्ष मान का मतलब क्या हुआ। अगर जो नंबर लाइन पर हम देखें, अर्थात संख्या रेखा पर, जैसे 0 है तो +5 किधर होगा, +5 5 खाना इधर होगा,
ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे होगा प्लस का 5, और -5 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे होगा -5। ये सब आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जानते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 0 से जो दूरी होती है वही निरपेक्ष मान होती है। अर्थात कोई भी परिमेय संख्या होती है उसको अगर जो नंबर लाइन पर आप व्यक्त करें तो 0 से जो दूरी होगी वही उस संख्या का निरपेक्ष मान होगी। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अब मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। जैसे +5 वाला है, 0 से 5 खाना दूर है तो इसका निरपेक्ष मान हुआ 5, और ये जो -5 वाला है ये भी 0 से 5 खाना इधर है लेकिन 5 खाने तो है, अर्थात इसका मान 5 हुआ। ठीक है, इस तरह से हम निरपेक्ष मान को आसानी से समझ सकते हैं। अगर जो आपको ये बातें समझ में आ गई हैं तो फिर अब अगले प्रश्न हल करने में हमको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग पूरी अभ्यास को एक एक करके समझेंगे। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान, जैसा भी हमने आपको बताया था। देखिए पहले प्रश्न में ये कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। पहला मान दिया हुआ है 15/7, इसका निरपेक्ष मान क्या होगा। हमने ऐसे लिख दिया, याद है आपको, ये मॉडुलस या मॉड 15/7, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके अंदर समझ लीजिए प्लस चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो प्लस माना जाता है ना, तो इसके अंदर प्लस चिन्ह है तो अब क्या लिख देंगे इसका 15/7। और सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है -11/8, इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, हमने लिख दिया 11/8, चिन्ह छोड़ दिया जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर -19/-23, ये दोनों चिन्ह लगे तो दोनों छूट जाएंगे, क्या लिख देंगे 19/23। और फोर्थ नंबर -8/19 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा 8/19। बस ये सारे हमारे उत्तर हो गए। ये देखते हैं दूसरा प्रश्न। जो दूसरा प्रश्न है इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए सबसे पहले हमें निरपेक्ष मान तो निकालना ही है, लेकिन इसके अंदर परिमेय संख्याओं पर कुछ संक्रियाएं दी हुई हैं, जैसे जोड़ घटाना हो सकता है, गुणा भाग हो सकता है, इस तरह का कुछ करना होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ये क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये दिया हुआ है सरल कीजिए मॉडुलस 3/5 -2/3, हमें इसको हल करना है। देखिए भिन्नों को हल करना हम लोग जानते हैं, उसी तरह से इन परिमेय संख्याओं को भी हल किया जाएगा। 3/5 में से हमें 2/3 को घटाना है, तो इसके लिए कई तरीके हैं। आप इसको लघुत्तम लेकर के 5 और 3 का तो इसको भी घटा सकते हैं, और आप चाहें तो इनके हर बराबर करके पूर्णांकों से किसी संख्या से गुणा करके हर बराबर कर लीजिए, फिर आसानी से कर लीजिए। ये भी आसान तरीका होता है, जैसे आपको अच्छा लगे। चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे हल कर लेते हैं। चलिए क्या करें, सबसे पहले चलिए इसको लघुत्तम वाले तरीके से हल करते हैं। ठीक है, बाकी को देखते हैं फिर बाद में। लघुत्तम वाला तरीका क्या होता है, 5 और 3 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, आप जानते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, 15 होगा। 5 और 3 का लघुत्तम समापवर्त जो ऐसे निकालते थे, 5 और 3 लिख करके इसे पहले 3 से काटिए और फिर 5 से काटिए, फिर लासा कितना होगा इसका 3 × 5 = 15। ठीक है, याद आ गया होगा। तो चलिए ठीक है, 15 नहीं याद आया हो तो कोई पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया है आपको। कक्षा 6 में तो बहुत बताया है, कक्षा 6 वाला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए 5 से 3 को पहले भाग करते हैं, सॉरी 5 से 15 को पहले भाग करते हैं। 5 तिया 15, फिर 3 आएगा, 3 और 3 की गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9, तो ऊपर 9 आ जाएगा। इसी तरह से 3 से 15 को भाग कर दीजिए, 3 × 5 = 15, क्या आएगा 5 आएगा। 5 से 2 की गुणा कर दीजिए, 5 × 2 = 10। ठीक है, तो ऐसे आया ये 9 में से 10 गया 9 में से 10 गया, बचा -1/15, तो -1/15 बचा। आपको मालूम है कि निरपेक्ष मान अगर जो हमें निकालना होगा तो माइनस चिन्ह को छोड़ दिया जाता है, तो ये माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे, ये आ गया 1/15। ये हमारा सेकंड पार्ट क्या है, -9/7 + 11/3। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। इसको लघुत्तम वाले से हल कर लिया जाए। चलिए ठीक है, लघुत्तम वाले तरीके से ही हल कर लेते हैं। 7 और 3 का लासा क्या होगा, 7 × 21 मान लीजिए, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं 7 और 3, तो इनका सीधे सीधे गुणा कर लीजिए, 7 × 21 इनका लासा हो जाएगा। इतना आप लोग सब जानते हैं। खैर
चलिए 7 से 21 को हमने भाग कर दिया, 7 3 21 3 आया, और 3 से -9 को गुणा कर दीजिए तो 3 9 27, माइनस के 27 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाया, 3 से भाग करिए, 3 7 21, 7 और 11 हो गया 77, 11 7 77। तो चलिए घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा ऊपर प्लस का 50/21। आप चाहें तो प्लस चिन्ह लिख दीजिए, चाहे तो छोड़ दीजिए। अच्छा, तो निरपेक्ष मान निकालते समय कोई भी चिन्ह छोड़ दिया जाता है, हमने लिख दिया 50/21। ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट क्या है देखते हैं। ये है माइनस का 3/5 गुणे, अब इसमें देखिए गुणा कर दिया, माइनस के 7/11। इसको कैसे हल करेंगे, आपको पहले से पता है कि माइनस और माइनस चिन्हों की गुणा प्लस होती है, तो माइनस और माइनस चिन्हों की गुणा प्लस हो गई, 7 और 3 की गुणा हो गई 21, तो ये आ जाएगा ऊपर प्लस का 21। इसी तरह से नीचे 11 5 55, तो प्लस का 21/55, और इसके बाद प्लस का चिन्ह छोड़ दीजिए, मत लगाइए, सीधे सीधे लिख दीजिए 21/55। यही हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखिए, तीसरे प्रश्न में ये x और y के मान दिए हुए हैं। ये कह रहा है यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y का मान है। कितना मान है, इनमें से कोई भी एक मान सही होगा। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, अब हमको इसमें से देखना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, हमें भाई इसको हल करना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं। तो देखिए x बराबर -1/2 दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ x कितना होगा। देखिए मॉड ऑफ x मतलब x का निरपेक्ष मान या मापांक, x का निरपेक्ष मान कितना होगा, हम लिख सकते हैं -1/2, और ये माइनस का चिन्ह छोड़ दिया जाता है। ऐसे भी उधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। हमने क्या लिख दिया, 1/2। ये x का निरपेक्ष मान हुआ, ये वाला आ गया। उसके बाद y, इसका भी हमें निरपेक्ष मान निकालना होगा। देखिए y बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ से y बराबर 3/4 दिया हुआ है, और तब y का निरपेक्ष मान क्या होगा, y का निरपेक्ष मान होगा, y का मान देखिए इसमें 3/4 दिया हुआ है। निरपेक्ष मान निकालने के लिए किनारे किनारे 2 डंडे लगा देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसका चिन्ह छोड़ देंगे, इसमें कोई चिन्ह ही नहीं लगा, अर्थात प्लस है, तो धनात्मक मान ही इसका होगा, 3/4 लिख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, हमें इन दोनों मानों को जोड़ना है। प्रश्न में कह रहा है देखो, निरपेक्ष मान x का लेना है और निरपेक्ष मान y का लेना है, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ देना है। अब वो हमको निकालना है। देखिए कैसे, ये निरपेक्ष मान x लिख दिया हमने, निरपेक्ष मान y लिख दिया, और हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। जोड़ने का मतलब, इसका मान देखो कितना आया था, 1/2 हमने लिखा, और प्लस इसका मान कितना आया था, 3/4, ये हमने 3/4 लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ के बता देना है, वही हमारा आंसर होगा। देखिए इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने लघुत्तम लिया, इसका लघुत्तम आएगा 4, आपको पता है। 2 से 4 को भाग करिए, 2 दूना 4, 2 आएगा, 2 से 1 को गुणा करिए, 2 1 कम 2। इस तरह से हम इसको सरल कर लेंगे। 4 से 4 को भाग करिए, 1 आएगा, 1 और 3 की गुणा 3, तो ऊपर आ गया 5/4। ये हमारा उत्तर हो गया। देखिए कौन सा विकल्प हमारा 5/4 है, थर्ड वाला। तो हमारा थर्ड विकल्प सही है। आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं विकल्प थर्ड सही है, विकल्प थर्ड सही है। ठीक है, ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसमें ऐसे टिक भी लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपको इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, 5 और 6, देखिए तीनों बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जैसे पिछले थे उसी तरह से। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है, -3/-7 का मान है, मतलब इसका हमें निरपेक्ष मान निकालना है। देखिए आपको लग रहा है कि ये माइनस चिन्ह छोड़ देना चाहिए तो बचेगा 3/-7, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर निरपेक्ष मान हमें निकालना है तो उसके सारे के सारे माइनस चिन्ह छोड़ देने होंगे। तो
इस तरह से देखा जाए तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, हमारा पहला विकल्प सही होगा। इसी तरह से जो प्रश्न नंबर 5 है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4। तो हमें x का पहले निरपेक्ष मान निकालना है और फिर y का निरपेक्ष मान निकालना है, दोनों की गुणा कर देनी है। तो ये तो बड़ा आसान सा है, मौखिक रूप से हो सकता है। तो x का निरपेक्ष मान क्या होगा, माइनस चिन्ह छोड़ देंगे, 5/7 होगा। और y का जो निरपेक्ष मान होगा वो क्या होगा, उसमें चिन्ह ही नहीं लगा है माइनस का, इसलिए सीधा सीधा 3/4 लिखा हुआ है, वो तो होगा ही। तो हम लोग अगर जो इसको गुणा कर लें तो देखिए कितना आएगा, 5 और 3 की गुणा, 5 × 15, नीचे 7 × 4 = 28, तो 15/28 आ जाएगा, वो भी प्लस का। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा, 15/28। ये देखिए सीधा सीधा आप इसको टिक कर दीजिए, ठीक है। और कॉपी पर आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, चाहे तो हल करके भी लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं। तो परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 इसमें लगा है कि इनके निरपेक्ष मान क्या होंगे। तो हमको अच्छे से पता है, चिन्ह छोड़ दिए जाते हैं। चिन्ह छोड़ने के बाद देखिए कौन सा विकल्प बचा, मेरे ख्याल से थर्ड बचा। तो ये थर्ड विकल्प मतलब तीसरा विकल्प सही है। देखिए इस तरह से आज हम लोगों ने इस अभ्यास में प्रश्न नंबर 6 तक हल किए। अगर जो सारे प्रश्न इसके हल करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 6 के आगे के सारे प्रश्नों को अगले वीडियो में डालेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, हमको उम्मीद है। और अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे अन्य बच्चों तक भी शेयर करें ताकि सभी का फ़ायदा हो, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। मैं मोहम्मद खालिद, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।